जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स आइए सुनते हैं नवरात्रि की कहानी। तो एक गांव में बूढ़ी माई रहती थी और उस माई के दो बेटे थे। छोटे बेटे के जो है बहू के बच्चा होने वाला था, तो उस छोटे बेटे की बहू के बच्ची हुई और बच्ची का नाम दुर्गा रखा गया। बच्ची होते ही जो है दुर्गा की माँ चल बसी। उसी कारण से जो है उसे सब जो है घर वाले मनुष्य कहते थे। दुर्गा को सभी लोग जो है कहते हैं कि ये तो मनुष्य हैं और अपनी माँ को खा गई जन्म लेते ही। दुर्गा रोती और अपनी दादी के पास जाके कहती कि क्या मेरी माँ मेरे कारण चल बसी है। तो दुर्गा की दादी कहती है, नहीं बेटा, ये तो विधाता की देन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मरना और जन्मना तो उस विधाता के हाथ में है। तो जो है तुम्हारी माँ तो स्वयं माँ अम्बे है, तू अपनी माँ इनको ही समझ। तो दुर्गा जैसे जैसे बड़ी होते गई और उसकी भावना बहुत ही जो है अम्बे माँ में थी। वो सुबह शाम अम्बे माँ की पूजा करती और उन्हें ही अपनी माँ बन जो है समझती और जो भी दुख की बात होती वो अपने अम्बे माँ के साथ शेयर करती। ऐसे करते करते दुर्गा की शादी के योग्य उसकी शादी के लिए जो है उसके योग्य वर ढूंढने लगे। तो उसकी चाची कहने लगी, अब तो ये मनुष्य की शादी कर लो। तो दुर्गा के चाचा कहने लगे कि अगर दुर्गा के लायक कोई लड़का मिले तो हम शादी करें, नहीं तो हम शादी कैसे करें। तो दुर्गा की चाची जो है एक दिन अपनी सहेली के वहां गई। सहेली के वहां गई तो कहने लगी कि अगर कोई मेरे जेठ की लड़की के लिए कोई योग्य वर हो तो मुझे जरूर बताना। तो दुर्गा की सहेली कहने लगी कि एक वर तो है पर पैसे वाले भी हैं और पर उसकी दिमागी हालत जो है ठीक नहीं है। दुर्गा की चाची सोचने लगी कि अगर गरीब जो है परिवार में मैं दुर्गा की शादी करूंगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा, और एक तो खुद की बेटी और एक देवर की बेटी, दोनों को दहेज हम कैसे देंगे। तो दुर्गा की चाची जो है सोचने लगी, पागल है तो है, दुर्गा को ब्याह करके इसको भेज देते हैं। वो घर जाके कहती हैं कि दुर्गा के शादी के योग्य वर मिल गया है और मैंने उनको कल घर बुलाया है। तो दुर्गा की दादी कहने लगी कि चाची इसके ऊपर कभी जो है प्यार नहीं करती हैं और इससे हमेशा ही चिढ़ती हैं, इसे मनुष्य कहती हैं और ये दुर्गा के लायक कैसे अच्छा लड़का ढूंढेगी। तो दुर्गा कहती हैं कि दादी तू ही तो कहती हैं कि मेरी माँ तो स्वयं अम्बे माँ है, तो अम्बे माँ ने मेरे लिए जैसा वर चुना होगा मुझे वही मिलेगा, तो क्यों चिंता करती हैं। तो दादी दुर्गा की बात सुनकर चिंतित होती हैं पर वो भगवान के भरोसे दुर्गा का भाग छोड़ देती हैं। और दूसरे दिन जो है उसके घर दुर्गा के शादी के लिए वो सब आते हैं और जैसे ही दुर्गा का चाचा देखता है कि लड़का तो ऐसा पागल है और ऐसे पागल के साथ मैं दुर्गा का ब्याह कैसे करूं, तो चाचा जो है कहता है मैं ऐसे लड़के के साथ दुर्गा की शादी नहीं कर सकता। तो चाची कहती है ठीक है, अगर दुर्गा की शादी इस लड़के के साथ आप नहीं करोगे तो मैं जो है अपनी बेटी के साथ अपनी मायके चली जाऊंगी, आप दुर्गा के साथ ही रहो, मैं तो चली। तो दुर्गा कहती है कि नहीं चाची, मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इससे शादी करूंगी। तो दुर्गा जो है अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ ब्याह कर लेती हैं और अपने ससुराल चली जाती हैं। दुर्गा जैसे ही ससुराल जाती हैं उसके घर में जो है दुर्गा का मान बहुत रहता है। दुर्गा की एक जेठानी है और एक सास है। तो सास जो है हमेशा ही दुर्गा की ही बढ़ाई करती है, हर समय जो है दुर्गा दुर्गा करती है, क्योंकि दुर्गा में वो संस्कार थे बहू के और बेटी के दोनों ही। तो दुर्गा सबको प्रिय लगने लगी। ये देखकर दुर्गा की जेठानी को अच्छा नहीं लगा और दुर्गा की जेठानी कहने लगी कि ऐसे तो ये सब जो है प्यार अपने हिस्से में बटोर देगी तो मेरे हिस्से में क्या रहेगा। मुझे इसके खिलाफ कुछ जो षड्यंत्र जो है करके इसे घर से बाहर निकालना ही रहेगा। तो दुर्गा की जेठानी जो है, दुर्गा का एक नियम था, वो हमेशा ही जैसे छोटी से बड़ी हुई तब से दुर्गा का नियम था कि वो अम्बे माँ के मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, फिर जो है वो खाना खाती। तो दुर्गा जैसे जैसे ससुराल गई तो वही उसका जो नियम है बदला नहीं। वो अपने ससुराल भी यही नियम रखती थी। वो सुबह सुबह हमेशा ही स्नान करके अम्बे माँ के मंदिर जाती है। तो उस दिन भी वो वैसे ही स्नान करके मंदिर गई। पीछे से जो है दुर्गा की जेठानी ने उसके रूम में जाके उसकी अलमारी में हीरो का हार रख दिया और जैसे ही
दुर्गा घर आई तो सबको इकट्ठा किया और कहने लगी, मेरे हीरो का हार गुम हो गया है, मेरे हीरो का हार तो दुर्गा ने ही चुराया है। दुर्गा कहती है कि मैंने आपका हार नहीं चुराया है, मैं अपना घर में ही चोरी क्यों करूंगी, मैंने हार नहीं चुराया है। तो ऐसे कहते कहते दुर्गा रोने लगी और कहने लगी कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे रूम की तलाशी ले लो, आपको विश्वास हो जाएगा। दुर्गा को तो मालूम था कि मैंने तो हार चुराया नहीं है तो मेरे रूम से मिलेगा नहीं, पर जेठानी को तो मालूम है कि उसने जो हार रखा है दुर्गा की अलमारी में तो वो तो मिलेगा ही। जैसे उसके रूम की तलाशी लेते हैं और जेठानी का हार दुर्गा की अलमारी से मिलता है और दुर्गा को कहते हैं सभी घर वाले कि मुझे ऐसे जो तुम पर विश्वास करना नहीं था। सासू और सब जो है दुर्गा से रूठ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम हमारे घर रहने के लायक नहीं हो, तुम चोर हो। तो दुर्गा ये सुनकर रो पड़ती हैं और अम्बे माँ की मंदिर जाके कहती हैं, हे माँ, मैंने सच्चे दिल से आपकी भक्ति की है और आज के दिन मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपने मायके जाकर अपने पिताश्री को क्या मुंह दिखाऊंगी, और मेरे जो पिताश्री हैं वो तो मर ही जाएंगे, अगर बेटी ससुराल से घर जाएगी तो वो तो मर ही जाएंगे। ऐसा सुनकर जो है माँ अम्बे दुर्गा की विनती सुनते हैं और जो जेठानी है उसको जो है लकवा मार जाता है। जेठ और जो भी उसके खिलाफ थे उनको जो है कोई आंखों से अंधे हो जाते हैं, जैसे सबकी जो है कुछ ना कुछ हो जाता है। दुर्गा के उस मंदिर में जाते ही पीछे सब ऐसे हो जाता है। तो दुर्गा की जेठानी और सास कहती हैं कि जरूर जो है दुर्गा के साथ जो है गलत हुआ है और हमें दुर्गा के घर जाके उससे माफी मांग के हमें उसे अपने घर वापस लाना चाहिए। तो दुर्गा जो है घर तो गई नहीं थी, वो तो अम्बे माँ के मंदिर गई थी। जब वो ससुराल वाले उसे लेने गए तो दुर्गा तो मंदिर में मिल गई और जो जेठानी है दुर्गा के पांव पड़ी और सासू है वो भी पांव पड़ी और कहने लगी, हे दुर्गा, मेरी जो ये स्थिति है मेरे ही पापों की वजह से हुई है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है, मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, मुझे मेरे कर्मों का दंड मुझे मिल गया है, मुझे माफ कर दो और तुम घर चलो। तो दुर्गा माँ अम्बे से कहती हैं, जैसे पहले इनकी स्थिति थी वैसे ही उसी रूप में माँ अम्बे इनको कर दो, इनको अपनी गलती का पछतावा हो गया है। तो दुर्गा की विनती सुन के दुर्गा की जेठानी सास सब ठीक हो गई हैं और हे माँ अम्बे, जैसे उस दुर्गा को टूटे वैसे सबको टूटना और जैसे उस जेठानी को रूठे वैसे किसी को न रूठना। ये जो है नवरात्रि की कहानी समाप्त हुई। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।